नमस्कार दोस्तों। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अयोध्या में 2 दिन तक खुला अधिवेशन था, जिसमें निर्वाचन का कार्य भी हुआ। अभी 25 और 26 जून की बात है और आज राजधानी लखनऊ में सभी पदाधिकारी मौजूद थे। एक बैठक पास की गई क्योंकि कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। 11 सूत्रीय कार्यक्रम है आगामी 3 साल के लिए और 4 सितंबर को नई दिल्ली में शपथ ग्रहण भी होना है। इस मौके पर हमने बात करी राघवेंद्र सिंह राजू, जो फिर से एक बार वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीतू सिंह, जो अब वीरांगना प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। उनसे भी बात करेंगे। सुखबीर सिंह भदौरिया, प्रीति सिंह और तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। निर्वाचन की बात करेंगे और आगामी जो कार्यक्रम महासभा ने तय किए हैं उनको भी जानेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का पंजीकृत संगठन है। लगातार 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रभु श्री राम की नगरी में जो 11 प्रस्ताव लिए गए हैं 3 साल के एजेंडे पर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का खुला नामांकन हुआ और उस नामांकन के निर्वाचन के दौरान केवल 3 नामांकन पहले दिन प्राप्त हुए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष से आए हुए 27 प्रदेश के प्रतिनिधियों ने हजारों की संख्या में जो साधारण सभा के सदस्य आए थे, उन्होंने हरवंश सिंह जी को एक मत से अपना मतदान किया और उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मुझे पुनः वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री पद का दायित्व मिला। मेरे साथ में नीतू सिंह जी हैं, जो वीरांगना की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। इससे पहले 3 बार वह जो है छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठ करके ऊपर उठ करके आई हैं। भाई सुखबीर सिंह भदौरिया आपके बीच मत है, ये भी निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में। अमित सिंह जी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री निर्वाचित हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की इस धरती पर लखनऊ के इस पंजीकृत कार्यालय पर 201, 202 राज्य अपार्टमेंट में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भी तमाम पदाधिकारी, प्रीति कुमार सिंह जी आए हैं जो कार्यक्रम के सह संयोजक थे, स्वागताध्यक्ष थे। डॉक्टर एचपी सिंह जी जो वहां कार्यक्रम के संयोजक थे। हमारे अभी कोषाध्यक्ष आए थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई बच्चन सिंह राणा जी। तो ये तमाम कार्यकारिणी जो निर्वाचित हुई है, इनसे शपथ पत्र अभी लिया जाना है कि ये नेतृत्व में आस्था रखते हुए, और 4 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा। और हो सकता है कुछ और भव्यता प्रदान की जाए तो स्थान दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह यादव चुने गए हैं, उनको संयोजक बनाया गया है। उनके साथ में युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भागवत राजपूत जी चुने गए हैं। युवा वीरांगना की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा ललित सिंह जी जो थी, उनको ही स्थान दिया गया है। और पहली बार नीतू सिंह जी के साथ में वुमेन्स मिशन को लेकर के जो मुंबई में कार्यक्रम चला रही हैं, सुंदरी ठाकुर जी, जिनको हरवंश सिंह जी ने मनोनीत किया गया, उनका निर्वाचन भी राष्ट्रीय वीरांगना महासचिव के रूप में हुआ है। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी 9 निर्वाचित हुए हैं। इसी तरीके से 9 राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने हैं, 9 राष्ट्रीय महामंत्री बने हुए हैं, 9 राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रचार मंत्री 9 बने हुए। 61 सदस्यीय कार्यकारिणी कार्य समिति के सदस्य हैं। इसमें यह जरूर पहली बार किया गया है कि कई प्रदेश अध्यक्षों में फेरबदल कर दिया गया है। बहुत बड़ी संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं पूर्णतः प्रयास करूंगी कि महिलाओं के हित में मैं सदैव काम करूं। हमारी जो राष्ट्रीय टीम है, हमेशा उन्होंने महिलाओं को बढ़ावा दिया है और कोशिश की है कि हमारी महिलाएं आगे आएं। तो इस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की नियुक्तियां करूंगी, जिसमें कि पहला हमें महिला सशक्तिकरण पे ही कार्य करना है। महिलाओं को बहुत सारी चीजें अधिकार प्राप्त हैं जो गरीब महिलाएं हैं, और हमें उनको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार से दी हुई बहुत सारी नीतियां हैं जो महिलाओं को पता ही नहीं रहती हैं। तो उन सबको उनको जागरूक करा के उनको उस योग्य बनाए। हमारी बच्चियां जो बहुत पढ़ना चाहती हैं और नहीं किसी माध्यम से पढ़ पाती है, ऐसी बच्चियों को ढूंढ के हमारे संगठन, महिला संगठन द्वारा हम उनको अच्छे से शिक्षित करेंगे। और जो भी हमारे सामने उत्तरदायित्व आएंगे उसको पूर्णतः प्रयास से उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम उनकी कठिनाइयों को दूर करें। तो ये 3 साल का चुनाव था, नॉमिनेशन हुआ, हमारे चुनाव अधिकारी थे, बहुत योग्य चुनाव अधिकारी थे महेंद्र सिंह। तो जो चुनाव हुआ 25 तारीख को बहुत ही पारदर्शिता तरीके से, और उसमें वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री बड़े भाई राघवेंद्र सिंह राजू हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व सांसद हरवंश सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब। तो और
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में श्री बच्चन सिंह राणा जी, तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे प्रथम ये रहा कि हमारी बहन नीतू सिंह जी जो छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत जुझारू वीरांगना रही हैं। इनके ऊपर संगठन ने जो भरोसा जताया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी प्रदेश अध्यक्षा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हम सारे प्रदेश अध्यक्षों का दायित्व है कि इनको अच्छे लोगों के साथ जोड़ के हर प्रदेश में वीरांगनाओं की टीम खड़ी किया जाए और एक राष्ट्रीय स्तर पे साल भर 2 साल में 10-5 हजार महिलाओं का कार्यक्रम करके देश को एक संदेशा देने का हम लोग काम करेंगे। मैं अमित कुमार सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। देश के सबसे बड़े क्षत्रिय संगठन के साथ जुड़ने का मुझे गर्व है और मैं बधाई देता हूं आदरणीय राघवेंद्र सिंह राजू जी जो वरिष्ठ महामंत्री राष्ट्रीय पद पर निर्वाचित हुए हैं, सुखबीर सिंह भदौरिया जी को जो राष्ट्रीय महामंत्री पद पर पुनः जो है निर्वाचित हुए, नीतू सिंह जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरांगना के पद पर निर्वाचित हुई हैं, और सबसे बड़े हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरबंस सिंह जी, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं धर्मेंद्र सिंह जनसेवक प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूथ में, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा राष्ट्रीय अधिवेशन का। और हम लोगों मैं तो अभी 4 साल से जुड़ा हूँ प्रीत सिंह भाई साहब जी के नेतृत्व में, और सबका जो काम करने का तरीका है, सबका मार्गदर्शन देने का तरीका है, बहुत अच्छा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कहानी भी बहुत अच्छी है, जो बचपन से उन्होंने संघर्ष करके समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, और हम लोग उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं। और माननीय राजू भैया के मार्गदर्शन में, प्रीत सिंह जी भाई साहब के मार्गदर्शन में, भदौरिया साहब के मार्गदर्शन में हम लोग अब चलना चाहते हैं और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, और समाज की हर लड़ाई को और हर स्तर से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं।